की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में लिखा गया है, कांग्रेस कार्य समिति में फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन, लोगों के लिए जमीन, आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन दोहराती है। ये प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पास हुआ है। प्रणय, इसके क्या मायने निकाले जाए? यासिर अराफात पुराने नेता हैं और वो उनकी भारत के कई बड़े इंदिरा गांधी के साथ और कई बड़े नेताओं के साथ मित्रता सामने रही, तो अब कुल मिलाकर भारत जो है वो दोनों देशों के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा से जैसा दोहराता रहा है कि भाई युद्ध जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये आतंकी हमला है। प्रणय, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये जो शब्द है इसी के अंदर जो सारा भारत का रुख है वो स्पष्ट हो जाता है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति प्रक्रिया का जो टू नेशन की थ्योरी है, या कहा जाए कि दोनों के बीच में सह अस्तित्व का मामला है, उसका समर्थक रहा है। और पता और हमास ने जब मिलकर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की बात की थी, तब भी भारत ने उस चीज का, यूनिटी गवर्नमेंट का भारत ने 2014 के अंदर समर्थन किया था। लेकिन यहां मसला आतंकवाद का, और अगर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था इस घटना के बाद, उसी के अंदर स्पष्ट किया था कि भारत आतंकी हमले में इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत हमेशा से दुनिया के हर मंच पर आतंकवाद का विरोध करता रहा है। और जिस तरीके से हमास ने इस हमले को अंजाम दिया, जिस तरीके से मासूम नागरिकों को मारा गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, जिस तरीके से बंधक संकट अभी भी बरकरार है और 100 से ज्यादा जो नागरिक हैं वो अभी भी हमास के कब्जे के अंदर हैं, गाजा के अंदर हैं। इसी बीच में ये जो आतंकी संकट है, आतंकवाद का जो मसला है, उसके ऊपर भारत ने साफ किया है कि वो खुलकर इसमें साथ है। इसलिए इसके अंदर फिलिस्तीन को लेकर जो भारत का समर्थन है उसका मसला नहीं है, यहां पर मसला आतंकवाद का है। और इस आतंकवाद के मामले के